हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये प्लिक्स का नीम एंटी डेंड्रफ हेयर सीरम कैसा है, कितना फायदेमंद है, कितना इफेक्टिव है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहला वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो, जिसमें कि हमने इस प्लिक्स के नीम एंटी डेंड्रफ एडवांस्ड हेयर सीरम के बारे में काफी कुछ बता रखा है, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि आप इस हेयर सीरम को अच्छे से समझ सकें कि कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं और भी बहुत कुछ हमने उसमें जानकारी दे रखी है। अभी तक इस पे से हमने ये प्लास्टिक भी नहीं हटाया, हालांकि हमने इस्तेमाल किया है 2 हफ्ते से भी ऊपर। काफ़ी अच्छा खासा हमने इस्तेमाल कर लिया। तो वैसे भी हमने इसका जो वीडियो अपलोड किया था वो काफ़ी दिनों में अपलोड किया था इस्तेमाल करने के बाद। वीडियो तो हमने पहले ही बना लिया था जब आया था हमारे पास, लेकिन वीडियो अपलोड किया था काफ़ी दिनों के बाद। और जब अब हमने इसको इस्तेमाल कर लिया अच्छा खासा, तब हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। बाहर निकाल देते हैं इसको। और इतना हमने इस्तेमाल किया है इसको कि मेरे ख्याल से आधा से कम ही बचा होगा, थोड़ा सा बचा होगा। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 50 ml है, तो मेरे ख्याल से तो 30 ml के करीब इस्तेमाल कर ही लिया होगा अब तक। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और कुछ और जानना है आपको कि कैसे बनाया गया, क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी कुछ आपको बताया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसा रहा हमारे यूजेज में, मतलब जब हमने इस्तेमाल किया है तो हमने इसको कैसा पाया है। और देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि सबका अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग हो सकता है, क्योंकि सभी पे ये एक जैसा असर करे ये ज़रूरी नहीं है, सभी को ये एक जैसे फ़ायदे पहुंचाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी की जो स्किन होती है वो एक जैसी नहीं होती है, हर किसी का जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान यहाँ पे अलग है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है, हर किसी के जीवन यापन का जो तरीका होता है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको जनरलाइज ना करें कि एक पर्सन के लिए ये कुछ काम कर रहा है तो हर किसी के लिए वैसे ही काम करेगा। अगर मुझे मान लीजिए कि फ़ायदा पहुँचाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए ये अच्छा होगा, या फिर अगर मेरे लिए ये इफेक्टिवनेस नहीं है, कम रहा है इफेक्टिवनेस इसका, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए सेम होगा। तो ये याद रखिएगा कि ये अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग तरह से अपना इफेक्ट दिखा सकता है। किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को थोड़ा अच्छा लग सकता है, किसी को जो है बेकार लग सकता है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है इसके साथ में, और वो भी अलग अलग तरह का। तो आइए बात कर लेते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस में कैसा रहा, हमने इसको कैसा पाया। तो ये एक एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम है, तो हमने इसी वजह से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया कि हम देखें कि कितना ज़्यादा ये डैंड्रफ को कम करता है। तो हमने 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल किया, लगभग आप मान लीजिए कि 20 से 25 दिन हमने इस्तेमाल किया होगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ये मान करके चलिए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है अब तक। तो डैंड्रफ रिडक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो अब तक 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद भी कंप्लीटली इसने डैंड्रफ को साफ नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है। डैंड्रफ रिडक्शन हुआ है लगभग 80% तक, अभी भी 20% या 25% तक डैंड्रफ बचा हुआ है। तो ये हमारे यूजेज में निकला कि ये जो है 80% तक जो है डैंड्रफ को कम करने में कारगर है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि ईचिंग से इसने कितना राहत, कितना आराम दिलाया, कि मतलब ईचिंग को कितना दूर किया, तो 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद रेगुलरली हमने इस्तेमाल किया। कभी को 1-2 दिन हमने मिस किया होगा, मतलब लगातार ऐसे नहीं कि 2 दिन हमने मिस कर दिया, कभी को हफ्ते में 1 दिन मिस किया होगा। तो इस तरह से कि एक हफ्ते में 1 दिन मिस हो गया, फिर दूसरे हफ्ते में 1 दिन मिस हो गया, लगातार हमने जो है कई दिनों तक मिस नहीं किया है। तो 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हुआ होगा मिस, बाकी रेगुलरली हमने इस्तेमाल किया इसका, वो भी रात के टाइम पे, जो कि सबसे अच्छा टाइम होता है। और क्योंकि ये एक ऐसा एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम है जिसको लगा करके छोड़ देना होता है, मतलब लगा करके छोड़ सकते हैं आप, वैसे आप चाहें तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं, बाल को धो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लगा कर छोड़ देंगे तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 70% तक इसने जो है ईचिंग से रिलीफ दिया। इसके अलावा फ्लैक्स और जो डेड स्किन्स होती हैं उनको कितना इसने खत्म किया। फ्लैक्स आपको हम दिखा देते हैं। फ्लैक्स जो है ये डैंड्रफ से थोड़ा सा अलग होता है, तो डैंड्रफ जैसा ही होता है। अब ये समझ लीजिए ना कि स्किन के ऊपर जो स्कैल्प की स्किन होती है उस पर पपड़ी बन जाती है, वो डेड स्किन जैसा आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि बहुत बार आपको खुजली और खुजाने पर वो डेड स्किन बाहर है निकल करके, और कभी कभी को बालों में फंसी रहती है, और कभी कभी को वो स्किन जो है हटने की वजह से जो नीचे की स्किन होती है उस पर जख्म हो जाता है, और जब ऊपर की स्किन हटती है तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है, परेशानी होती है। हो सकता है कुछ लोगों को बेचारों को खुजला खुजला करके खून भी निकल आए, जख्म बन जाए वहां पे। तो ऐसी कंडीशन को इसने कितना कम किया, तो इसने 70% कमी करी इसमें, मतलब कि जो फ्लैकिंग और डेड स्किन की समस्या थी उसको 70% तक इसने कम किया। अब यही समझ लीजिए कि इसने जो है 70% जब ईचिंग से रिलीफ दिया, तो वो भी जो है फ्लैक्स और डेड स्किन, वो समझ लीजिए कि वही ईचिंग का एक कारण होती हैं। जो डेड स्किन्स होती हैं, जो फ्लैक्स बनते हैं, पपड़ियाँ बनती हैं,
तो इसमें भी 70% की कमी आई 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद। 1-2 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है हफ्ते भर के अंदर लगने लगेगा कि हाँ अब फायदे हो रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके बालों पे एक असर महसूस होगा कि आपके बाल थोड़े से मुलायम हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है कि जिससे कि बाल में थोड़ी सी जो नमी होती है वो आ जाती है, थोड़े बाल मुलायम और सिल्की से लगते हैं। तो एक अच्छा जो एहसास होता है इसको लगाने के बाद। और इसने हेयर फॉल को कितना कम किया, जो कि हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से होता है। जो हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे जो एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम होते हैं या फिर जो कुछ शैम्पूज भी होते हैं या कोई और कंडीशनर वगैरह भी, मतलब जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दावा करते हैं कि एंटी डैंड्रफ हैं, डैंड्रफ को कम करेंगे। तो अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि जब डैंड्रफ कम होता है तो डैंड्रफ की वजह से होने वाले हेयर फॉल्स भी कम हो जाते हैं। तो इसने कितना डैंड्रफ की वजह से होने वाले हेयर फॉल को कम किया है, तो 50% तक इसने कम किया है। डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉल्स होते थे उसमें लगभग 50%, मतलब आधी कमी आ गई है। जितनी पहले हुआ करती थी उसमें जो है परेशानी जितनी पहले थी हेयर फॉल की, उसमें आधे की कमी आ गई है। जो कि डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे थे उसमें कमी आई है। और ये कितने दिनों में आई, तो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते लगे हैं। अगर हम ओवरऑल इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें ना, तो 70% तक ही मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव है। और कहीं पे इन्होंने बता भी रखा था ऐसे कुछ, तो मेरे एक्सपीरियंस में तो सही में 70% तक ही मुझे लगा कि हाँ इफेक्टिव है। और 100% तक अभी हम पहुंचे नहीं है। पता नहीं, जब हो सकता है ख़त्म हो जाए तो हो सकता है कि पहुंच जाए, या दूसरा मंगाना पड़े तब हो सकता है कि हम पहुंच जाए। देखें कि क्या होता है आगे चल करके। तो इफेक्टिवनेस में 70% है ये। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि लोग इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद कहीं हमें जो है और ज़्यादा डैंड्रफ ना होने लगे, या फिर हेयर फॉल ना होने लगे, या फिर जो है जो स्कैल्प की नमी है, जो मॉइस्चर है वो ना ख़त्म हो जाए, खुश्की ना हो जाए, उससे और परेशानी होगी। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस्तेमाल किया हमने काफ़ी अच्छा खासा इसको, और इस दौरान हमने पाया कि इसके इस्तेमाल से इचिंग या फिर इरिटेशन जैसी परेशानी नहीं होती है। हमें ये देखने को मिला है। अप्लाई करने के बाद हमने खूब अच्छे से इसको जो है एकदम स्कैल्प तक पहुंचा करके देखा, छोड़ा, लेकिन बट ऐसी कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिली। मतलब कोई इचिंग या इरिटेशन जैसी परेशानी नहीं है इसके इस्तेमाल से। अब इसके बाद बात आती है कि हेयर फ्रीजिंग का कोई इशू रहा, या फिर जो है जैसे कि बाल क्या होते हैं ना, फ्रीजी हो जाते हैं, थोड़ा सा बालों में सूखापन, रूखापन आ जाता है, बाल रूखे से हो जाते हैं। कुछ ऐसे शैम्पूज भी होते हैं जिनको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में रूखापन आ जाता है, आपके बाल जो होते हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं। तो क्या इसके साथ में ऐसा कुछ रहा, कुछ ऐसा इशू आया? तो नहीं, इसके इस्तेमाल के बाद बाल हमारे फ्रीजी नहीं हुए, बल्कि बालों में मॉइस्चर बरकरार रहा, और साथ ही साथ जो बाल थे वो और थोड़ा सा सिल्की हो गए और थोड़ा सा मुलायम हो गए। तो हमें जो है फ्रीजीनेस की कोई परेशानी नहीं देखने को मिली इसके इस्तेमाल से। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे कि जिनके इस्तेमाल से आपको जो है बालों पे कोई ऐसा असर ना आए, मतलब कि ऐसे बाल रूखे सूखे ना हो। ज़्यादातर शैम्पूज के साथ में ऐसा होता है, बट अभी कुछ ऐसे शैम्पूज बनाए जा रहे हैं कि जिनमें जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से बाल फ्रीजी होते हैं, उनकी मात्रा न के बराबर कर दी जाती है या फिर उनको हटा दिया जाता है। तो इसकी वजह से बाल को एक तरह से मुलायम बरकरार रखने में, मुलायम बनाए रखने में बाल धुलने के बाद भी मदद मिलती है। तो इसके इस्तेमाल से बाल फ्रीजी नहीं हुए हमारे। अब इसके अलावा बात करते हैं कि क्या जो स्कैल्प पे मॉइस्चर रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा स्कैल्प भी थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज करता है, वो हमारे बालों की जड़ों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, वो चाहिए भी होता है, नहीं तो खुजली होने लगेगी, परेशानी होगी। तो क्या इसके इस्तेमाल से उस मॉइस्चर में कुछ कमी आई, नमी कुछ कम हुई जो स्कैल्प की नमी होती है? तो नहीं, जनरली अगर देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, मतलब मैं सर्दियों के बारे में बात कर रहा हूँ, कि सर्दियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं एकदम ज़बरदस्त वाली ना, और आप घर के अंदर रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मॉइस्चर की कमी ओवरऑल आपके पूरे शरीर में हो, बॉडी में हो। मतलब कि आपने देखा भी होगा सर्दियों में बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ फटने लगती हैं, और बहुत सारे लोगों की जो स्किन होती है, ऑलमोस्ट सभी की मैं बता रहा हूँ, उसमें भी जो है रूखापन आ जाता है, सूखी हो जाती हैं। तभी तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है सर्दियों में। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके स्कैल्प पर भी वो ड्राइनेस और वो जो है खुश्की या फिर वो मॉइस्चर की कमी महसूस हो, उस मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से।
तो मौसम की वजह से आपको महसूस होगी, न कि इसके इस्तेमाल की वजह से। तो हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोग इस्तेमाल करें तो उनको लगे कि अरे यार इसके इस्तेमाल से कहीं खुश्की तो नहीं हो रही है, सर में इसकी वजह से कहीं खुजली तो नहीं हो रही है। तो नहीं, सर्दियों में जनरली ऐसा ही होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से हमें जो है अजीब सा लगता भी है और बार बार हमें मन करता है कि हम हाथ पैर अपने धुलते रहें, हालांकि धुलने के बाद फिर वही सही हो जाता है, जैसा मतलब ड्राइनेस जैसा जैसे पहले हुआ करता है सर्दियों में। तो इसीलिए बहुत बार जो हमें मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर कुछ लोग तो तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हेयर फॉल की कोई परेशानी देखने को मिली इसको इस्तेमाल करने के बाद? तो नहीं, इसके इस्तेमाल से हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं देखने को मिली, कोई हेयर फॉल वगैरह तो नहीं हुआ इसके इस्तेमाल के बाद। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिन लोगों को खुजली होती है ना, सर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो खुजाते खुजाते वो स्क्रैचेस वगैरह अपने नाखून से मार देते हैं और स्किन जो है वो थोड़ी ज़ख्मी हो जाती है, उस पर थोड़ा सा ज़ख्म बन जाता है। तो कभी कभी को वो जो ज़ख्म बनता है, आपने देखा भी होगा कि कभी कभी को जब खुजली होती है ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से जब आप बहुत तेज़ खुजाते हैं, जल्दी जल्दी खुजाते हैं, तो स्किन डैमेज होने की वजह से स्किन पे जब ज़ख्म पड़ता है, स्क्रैचेस पड़ते हैं, तो हल्का फुल्का जो है खून निकल आता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जिनकी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर जो है थोड़ा हल्का सा ज़ख्म हो जाता है, तो वो जब अप्लाई करेंगे ना तो उनको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, थोड़ी सी मतलब जलन महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर ज़ख्म हुआ है, थोड़ा सा ही अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वो आप कुछ भी वहाँ पे अप्लाई करें, कोई भी चीज़, तो आपको थोड़ी बहुत जो है उससे इरिटेशन होगी। तो ऐसा हो सकता है। अब इसके अगर हम निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें कि क्या इसका निगेटिव पॉइंट है, तो सबसे बड़ा इसका निगेटिव पॉइंट है इसका प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा है। 500 रुपये यहाँ पे है MRP, 450 रुपये में ये मिल जाता है आपको, और ये जो है 50 ml है। तो अगर ये देखा जाए कि इफेक्टिवनेस कितना है इसका और इसका प्राइस उस हिसाब से, तो 450 रुपये अच्छा खासा इसका प्राइस है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, मतलब 70% है, वो भी आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से वो आपको फ़र्क महसूस होगा। तो यही इसका एक निगेटिव पॉइंट है। हालांकि सारे के सारे हेयर सीरम महंगे ही होते हैं, अब क्या किया जा सकता है इसमें। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को, ताकि आप इसका ख्याल रखें, इसको ध्यान में रख करके आप परचेस करें। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि ये कितना इफेक्टिव है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आप सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ सजेशंस के बारे में। कुछ हम आपको बताएंगे अपनी तरफ से, कुछ राय देंगे, ओपिनियन अपना, या फिर जो है कुछ आपको अच्छी सलाह, जिससे कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आप इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक अकेला एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम आपके डैंड्रफ को साफ कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव करना होगा, तभी आप जो है अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो जो डैंड्रफ होता है वो कम्प्लीटली साफ़ होने के बाद भी अगर आप सोचें कि अब तो साफ़ हो गया, अब हम जो है वापस से पहले जैसे हम रहते थे उसी तरह की लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, तो जैसे ही आप पहले जैसी लाइफ स्टाइल पे आएंगे वो वापस आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसको जो है जड़ से ख़त्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो इसलिए आपको कुछ और भी सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले तो आप एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करिए। अगर आपको बहुत ही बुरा वाला डैंड्रफ है, कुछ डर्माटाइटिस कंडीशन होती हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, और कुछ स्किन रिलेटेड कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से ये बार बार होता रहता है, तो आप चाहे तो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका दे सकें। क्योंकि ये एक हेयर सीरम, एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है डैंड्रफ को हटाने के लिए। तो आप एक अच्छे क्वालिटी का बेहतरीन वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल करें, जिसको कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें। और जब आप इसको अप्लाई करें, जैसे कि आपने रात में अप्लाई किया है, तो अगर हो सके तो सुबह में आप जो अपना सर धुल लीजिए। धुलने का मतलब यही है कि किसी अच्छे कंडीशनर से आप धुल सकते हैं, या फिर वैसे ही आप जो है धुल सकते हैं पानी से। और जैसे कि 2 से 3 दिन हफ्ते में आपको शैम्पू करना है, तो 2 से 3 दिन आप जो है शैम्पू करके भी इसको, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद चाहे तो आप दिन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे इसको दे दीजिएगा। और रात में अगर अप्लाई करेंगे तो सुबह में आप धुल लीजिएगा, बाल को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है, जैसे कि कीटोकोनाजोल के साथ में जो आता है, वो एक मेडिकेटेड शैम्पू होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत भयंकर लेवल वाला, एकदम खतरनाक वाला डैंड्रफ है तो। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एक और शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
जो कि आप ले सकते हैं, हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड होता है, तो वो वाला भी आप ले सकते हैं। और जिनको जैसे कि थोड़ा सा कम है डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो जो है वो भी एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले सकते हैं सैलिसिलिक एसिड वाला। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। तो आपको एक तो 2 चीज़ का ख्याल रखना है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आपको साथ में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको अपने स्कैल्प का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आप जो है डेली एक तो कॉम्बिंग करें, मतलब कंघा करें आप, और जो है अच्छे से अपने बालों को साफ़ करें, कंघे से भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, और मसाज भी करें। और अगर खुश्की रहती है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है स्कैल्प पे, तो आप जो है थोड़ा सा जो है तेल का भी इस्तेमाल करें। किसी अच्छी क्वालिटी का तेल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बस कुछ ही नाम ले सकता हूँ, जैसे कि नारियल का हो गया, नारियल का तेल हो गया, और जो कच्ची घानी का तेल आता है। हालांकि ये सब कच्ची घानी का तेल, जो सरसों का तेल होता है, बहुत ही हैवी होता है, बट फिर भी आप चाहें तो इस्तेमाल करें, हल्का हल्का, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा तेल जो कि मुझे लगता है वो महाभृंगराज, हालांकि उसको भी तिल के तेल में बनाया जाता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। तो जो भी आपको तेल सही लगे, जो कि केमिकल फ्री हो, बिल्कुल जो है शुद्ध तेल, वो आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि उसमें और भी कुछ मिला हुआ हो। और एकदम अकेला सिंपल अगर कोई तेल हो, सिंगल, तो वो अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन होता है। कुछ लोग जो है कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हैवी होता है वो। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, एसेंशियल ऑयल किसी और ऑयल के साथ में मिला करके। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एसेंशियल ऑयल शायद कि उतना बेनिफिशियल ना हो, और जो उसको पता नहीं कौन कौन सी विधि से उसमें निकाला जाता है ना। और क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल तो मेरे ख्याल से भाप से निकाला जाता है, भाप से इसको जो है कुछ ऐसा तरीका होता है कि उसको जो है एकदम अनडाइल्यूटेड निकाला जाता है, फिर उसको किसी और तेल के साथ में डाइल्यूट किया जाता है। तो उस पर मुझे अभी थोड़ा डाउट है, उस पर अभी काम चल रहा है, जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को तेल का इस्तेमाल करना है जिनके स्कैल्प पे ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, और वो भी हफ्ते में 1 से 2 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। और जिनके स्कैल्प पे जो चिपकने वाला डैंड्रफ होता है वो हो, और पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो स्कैल्प, तो उनको यूजुअली तेल की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस सफाई करें अपने स्कैल्प की किसी अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, तो धीरे धीरे करके जो डैंड्रफ है वो साफ़ होता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। तो इस तरह से डैंड्रफ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको थोड़ा लाइफ स्टाइल में भी अपनी चेंजेस करना होगा, तभी आपको जो है कुछ खान पान पे भी आपको ध्यान देना होगा। उस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। तो ये आप जब अप्लाई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये जब आप अप्लाई करें ना, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको सही से अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो ये एक तरह से वेस्ट होगा। तो इसको अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप अपने बालों को थोड़ा सा साइड करें, हटाते रहें, एक लाइन बनाएं, और उस लाइन पे जहाँ पे बाल ना हो, जहाँ पे एकदम जो है स्किन हो, सर की खोपड़ी हो, जहाँ पे जो त्वचा होती है स्कैल्प की वो हो, तो स्कैल्प की त्वचा पे, यानी कि डायरेक्टली बालों की जो जड़ें होती हैं वहां पे पहुंचना चाहिए है ये सीरम। समझ गए ना आप? जो स्किन होती है, स्किन स्कैल्प की, उस पे ये जो है हेयर सीरम पड़ना चाहिए है, बालों पे नहीं। तो आप ऐसे अप्लाई करें कि ये डायरेक्टली पहुंचे जो स्कैल्प की स्किन होती है उस पे, और उसके बाद जो है मतलब जगह जगह पे आप कुछ बूंद जो है गिराते रहें, जगह जगह। मान लीजिए इतना बड़ा अगर आपका स्कैल्प है, तो जगह जगह पे इस तरह से करके आप जो है इसको टपकाते रहें ड्रॉप में। और उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो इधर उधर बहने लगे, तो आप हल्का हल्का मसाज कर दीजिए, एकदम जो है जो स्किन होती है उस पर आपको हल्का हल्का मसाज कर देना है, फिर छोड़ देना है। तो ये इस्तेमाल का तरीका होना चाहिए है, और आप इसको डेली यानी कि रेगुलरली इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने से पहले का, तो उस टाइम पे आपकी मसाज भी हो जाएगी। मसाज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सर के लिए। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये परचेस करना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो है दिखने में कैसा है कमेंट करके बताइएगा। खुशबू वगैरह अच्छी होती है इसकी। इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कुछ उसमें हमने बता रखा है इसके बारे में। और परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। और जो भी अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, लिंक दिया हुआ है। और ऑयल वगैरह भी अगर आप लगाते हो, आपको ज़रूरत हो, ड्राइनेस है, तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा, और भी हम इस तरह के वीडियोस लेकर आएंगे कि कैसे हम डैंड्रफ को कम कर सकते हैं और क्या क्या इसके उपाय होते हैं। बहुत कुछ अभी आने वाला है इस चैनल पे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दनादन शेयर करिए इसको और आगे बढ़ाइए, ताकि हम जो और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आएँ।